कल अपन ने बात की भाई कि एक बार एनसीईआरटी दे दो बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, इसमें नहीं है कोई एक्स्ट्रा। भाई एक सर्कल है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बाकी में नहीं। हाइपरबोला पढ़ेंगे ना आज को? हाइपरबोला पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके कुछ क्वेश्चन और कर लें, ठीक है ना? नहीं नहीं, अरे हाइपरबोला में कुछ भी नहीं है। इलिप्स हो गया मतलब हाइपरबोला हो गया, दोनों एक ही है। यस, राइट डाउन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। Find the equation of ellipse with major axis. बातें नहीं बेटा। With major axis along the x-axis. Along the x-axis and passing through the point. And passing through the point. The point 4,3 and -1,4, and passing through the point 4,3 and -1,4 लिखिए भाई इसको। तो हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसका मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। यदि मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है तो ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ए बड़ा है। मेजर एक्सिस यदि अलोंग द एक्स एक्सिस है तो ए बड़ा है। तो आप लिखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ब्रैकेट में लिख लो ए इज ग्रेटर देन बी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, a is greater than b. Now it passes through 4,3 and -1,4. ये 4,3 और -1,4 से पास हो रहा है। तो बेटा 4,3 इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, -1 का स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सोल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये 16 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 16 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 16। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 16। तो 16 बाई ए स्क्वायर 16 इंटू 16। तो तुम दोनों लिख नहीं रहे हो, सीरियसली ऊपर रख कर लिखो यार, ऐसा मत करो प्लीज। ये आ गया आपका 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 256 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अच्छा मैंने 2 को कर दिया क्या? 2 को करना था 16 बाय ए स्क्वायर, अच्छा वहां 2 लिखना था, प्लस 256 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 16। आप फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लो भाई। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ये रही है 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 16 बाय ए स्क्वायर प्लस 256 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। ये आ गया -247 -15। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई 247 अपॉन 15। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 247 अपॉन 15 लिख लीजिए बेटा यहाँ।
दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। ये हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो ए स्क्वायर की निकालो। सब्स्टिट्यूट बी स्क्वायर इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, जो आपकी इच्छा। 1 में रख दो। सब्स्टिट्यूट बी स्क्वायर इक्वल टू 247 अपॉन 15 इन इक्वेशन 1। 16 by a square 9 by 247 इंटू 15 ऊपर चला जाएगा तो 16 by a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 15 इंटू 9 कितना होता है 135। इसको सोल्व कर लेंगे। 247 माइनस 135 तो नए 10th वाले स्टूडेंट को भेज दिया था। ठीक। ये कितना हो गया 112 हो गया भाई। तो ये आ गया आपका 16 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 112 अपॉन 247। ये कितने टाइम कैंसिल हुआ 7 टाइम। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 247 बाई 7। ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 247 बाई 7। So the equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। a square की वैल्यू 247 by 7, y square 247 by 15 equal to 1। दिस तो आपका फाइनल आंसर आ गया 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 247। 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 247। तो कुल मिला के बात ये, वैसे तो ये इसमें लिप्स का कोई काम आया नहीं, डायरेक्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करना था इसमें। ये बड़ा एलिप्स में तो यही है और कुछ नहीं है एलिप्स में। चलिए भैया आ जाइए हाइपरबोला। कल टेस्ट है क्या कॉनिक सेक्शन का? बिल्कुल है। सर आज ही तो खत्म हुआ है ये, आज कल मत लो। फिर कल नहीं लेंगे तो कब लेंगे? फिर एक दिन बीच में छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट लेंगे तो फिर छुट्टी होगी, फिर क्लास नहीं लगेगी। ये आज नहीं लेंगे तो कब लिखेंगे?
नहीं क्लास तो नहीं लेंगे भाई, फिर वेनेसडे को होगा टेस्ट, यदि कल नहीं होगा। चाहो तो फिर सर्कल, ये सर्कल कर रही है तो सर्कल पढ़ा देते हैं 2 दिन और। वो तो खैर, वो तो ग्रेट है, उसमें तो कुछ यस समझ सर, में आ गया सर्कल ना। पढ़ा दो। हैं? तो सर्कल देख, कॉनिक सेक्शन देख क्या है, कॉनिक सेक्शन में ये सर्कल है कंप्लीट, ये पैराबोला है। किसने बोला था पैराबोला कैसे बनता है? ये पैराबोला था और ये एलिप्स, ये इसकी लेटेस्ट सेक्शन, फोकस से बस, ये फोकस है, ठीक है। तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के। एलिप्स, ये रहा एलिप्स, और हाइपरबोला अभी आ ही जाएगा। चलो फिर ठीक है, वेनेसडे को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लो सर्कल, दोबारा पढ़ लो बस, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं, यदि मैं अरे सुन लो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए, माननी चाहिए ना। पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो ना। अरे इतने ज्यादा भी नहीं माननी। नेक्स्ट संडे तो बोलेगी सर उस दिन तो 25 दिसंबर है, फिर हाँ लेकिन फिर भी बोलेगी तो 25। नहीं नहीं, तेरे को अभी देना, कल कौन दे रहा है? वेडनेसडे बोल तो दिया। नहीं 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 नहीं, चलो भाई, तेरे को सर्कल पढ़ना है ना, हाँ, पढ़ लिया। देखो हाइपर बोला भाई, छोड़ो हाइपर बोला। अब देखो हाइपर बोला क्या होता है, सुन लीजिए। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, बिल्कुल डेफिनेशन वही की वही रहेगी जो आपने पहले पढ़ी थी पैराबोला और एलिप्स में। लिखिए भाई हाइपरबोला की डेफिनेशन, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट hyperbola is the locus of a point which moves in such a way that the ratio of its distance from fixed point, बेटा फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस, called focus to its distance from fixed straight line, फिक्स स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स is always constant and is equal to E क्या बोल रहा था? Eccentricity which is always greater than 1, इसके लिए greater than 1 होगी, which is always greater than 1, इसके लिए 1 से ज्यादा होगी, which is always greater than 1. This is the hyperbola. लेस देन 1 होता है तो एलिप्स होता है, इक्वल टू 1 होता है तो पैराबोला होता है, और इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट सर्कल होता है जिसकी कोई रेडियस नहीं होती। तो यहां तक लिख लीजिए बेटा सब। Hyperbola is the locus of a point which moves in such a way the ratio of its distance from the fixed point called focus to its distance from the fixed straight line
for directrix is always constant and is equal to E. E is called eccentricity. यहां पर इस तरह से होगा बेटा, देखो ये पॉइंट P मूवेबल पॉइंट है, ये फोकस है H, K, ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इससे डिस्टेंस PS और PM, PS अपॉन PM इक्वल टू कांस्टेंट, PS अपॉन PM इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज E। और हाइपरबोला के लिए E की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, बना लीजिए PS अपॉन PM इक्वल टू E और E इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बना लिया? चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला राइट डाउन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हाइपरबोला कुछ इस तरह से बनेगा भाई, देखो इसमें ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए नहीं होता, कुछ भी हो सकता है इसमें। देखो ये ऐसा बनेगा, ये हाइपरबोला, ये तो सेंटर 0 0, ये वर्टेक्स ए, ए कोमा 0 और इधर माइनस ए कोमा 0। फोकस ये एस सी कोमा 0 एस डेस माइनस सी कोमा 0। डायरेक्ट्रिक्स ये रही, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। एक्स इक्वल टू ए बाई, सेम जो आपके इलिप्स में थे सारे सेम, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, बस फिगर में चेंज आएगा। और ये डायरेक्ट्रिक्स, और ये आपका एक्स एक्सिस हो, ये आपका ओरिजिन से, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई बना लो, ये है भाई, ये हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला। ट्वेल्थ में काम आएगा। भाई फिगर आपकी जो भी आप आगे इसके, जैसे आपको कोई भी चीजें हैं कि ये किस फॉर्म की है, कैसे बन रहा है उसका फिगर, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपरबोला के फॉर्म में है
या पैराबोला के फॉर्म में है। चलिए लिख लीजिए। एक होता है बेटा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दो तरह के फॉर्म होते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसमें ऐसा होगा 0 0 फोकस। ये आपका बी 0 कोमा बी बी डेस 0 कोमा माइनस बी फोकस एस 0 कोमा सी एस डेस 0 कोमा माइनस सी डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू बी बाई ई और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस बी बाई। ये है हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये दो तरह के हाइपरबोला हमें पढ़ने हैं। तो वही टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके बाद टेबल बनाएंगे। यस बस लेके चलेंगे बस में। ये क्या कर रहा है तू? है ना, तू भी ऐसी बातें कर रही है तो मैं भी क्या करूं? हम्म क्या बोल आएगी पेपर तो क्या हो गया? चलो बिल्कुल वही का वही है, सब लिखते चलो, बस एक जगह चेंज आएगा, बाकी सब वही है। सेंटर 0 0 जो कल लिखा था हमने। फिर फोकस प्लस सॉरी वर्टिसेस सेम प्लस माइनस ए कोमा 0 0 कोमा प्लस माइनस बी। फोकस प्लस माइनस सी कोमा 0 और 0 कोमा प्लस माइनस सी। बस ये चेंज है बेटा यहाँ पर।
सी स्क्वायर यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों केस। भाई इतना सा चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये एक चेंज है इसमें, बाकी सब सेम। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा दोनों। उधर तो क्या था, ए बड़ा था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, बी बड़ा था तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर फोकस के बाद सी इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई ए, E इक्वल टू सी बाई बी। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। फिर हमने लेंथ ऑफ, नहीं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस नहीं बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ मेजर एक्सिस को नाम देंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या नाम देंगे? ट्रांसवर्स। तो लिखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस टू ए टू बी। फिर नाम देंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, बिल्कुल आएगा LRT टू बी टू ए। और लास्ट में लेंथ ऑफ LR, लास्ट में क्या आएगा? लेंथ ऑफ LR। LR की लेंथ सेम क्या थी भाई? लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या थी भाई कल शिवांग? यस सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या थी? 2a स्क्वायर बाय b। अरे बेटा 2b स्क्वायर अपॉन ए और 2a स्क्वायर अपॉन, हाँ ठीक है। तो क्या देखा आपने? सिर्फ एक जगह चेंज है, मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं यहाँ पर, और माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम है, और निकालना भी सेम तरीके से। बना लीजिए ये टेबल, आप बनाओ जितना कितने देर में बनाओगे उतने बाद।
हो गया भाई ये? तो ये हम इसको प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, इजी है वैसे तो। बर्थडे तेरा वो कहाँ है? नंदिनी जिंदा है नहीं? तो बेटा उसको बोलो ना यार, समझ यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता उसको कैसे डील करूं। अरे फिर वो भी है ना, बोल देती कि हाँ ये यहाँ बिजी थी, ये यहाँ बिजी थी, वो चक्कर। अभी मैं संस्कार से फोन करवाता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, सारी चीजें निकालनी है बेटा। इक्वेशन है आपकी 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 576। जैसे कल निकाला था सारी चीजें वैसे निकालनी है। 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 576। तो 16x² बाय 576 माइनस 9y² अपॉन 576 इक्वल टू 1। 16 3 48 6 9 6 54 4। Comparing with standard equation. स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। a² इक्वल टू 36, तो a का वैल्यू 6। मैंने पहले बोला यहाँ पर a और b बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें फॉर्म देखना है। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट वाला पैराबोला है। तो a का वैल्यू 6 आ गया और b का वैल्यू 8 आ गया। वर्टेक्स की बात करेंगे। वर्टेक्स प्लस माइनस a,0 प्लस माइनस 6,0, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। फोकस के लिए पहले c निकालना पड़ेगा भाई। c² क्या होता है? a² प्लस b²। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। तो c का वैल्यू 10। c का वैल्यू 10। तो फोकस हो गया हमारा प्लस माइनस c,0। इसका मतलब प्लस माइनस 10,0। ये फोकस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट, इसके बाद बात करेंगे हम इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी, और इसके बाद तुम बेटा ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट कर लेना इसेंट्रिसिटी को। E इक्वल टू c बाई ए। c की वैल्यू 10 है और a का वैल्यू है हमारा 6, तो e का वैल्यू है 5/3। इसके बाद बेटा तुम दोबारा कनेक्ट कर लो। कोई बात नहीं, लिख लेना, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर लिख लेना, वो तो लिखा रहेगा बोर्ड पे। तो